चलो शुरू करते हैं। देखो कल तुम क्वेश्चन बताए जो फार्मूला हम लोग सब जमा करते हैं। फार्मूला याद हो गया है, वहाँ रोज लिखते रहना, रोज का फार्मूला जमा करना आना चाहिए। यस ठीक है। यस घर के बाहर हाँ, और जब आओगे तो टेस्ट लेंगे तो पूरा बन जाना चाहिए। सब तैयारी भी करना है कि कॉपी लेकर जाना, ठीक है ना। ठीक है, देखो किताब कहाँ पे दिया आप अपनी यहीं रखी है। ले लिया हूँ सर। ले लिए तो रखे कहाँ, देखो ये। देखो कौन क्वेश्चन तक कर बताए थे। 2 हाँ, और जैसे अब लास्ट में पढ़ना भी शुरू किए हो, गांव भी जाओगे तो कोर्स कंप्लीट हम कैसे करवा पाए, तो चिंता तो आपको होनी चाहिए। हाँ, दीपावली तो 5 दिन का जाते हैं, फिर हम नहीं जाएंगे। दीपावली पर कोई नहीं बुलाएगा घर पे। चलो देखो क्वेश्चन कौन सा बताए थे यहाँ पे, दूसरा का ना सब पार्ट। यस यस सर। तीसरा का देखो, तीसरे का पहला ये है पी एस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो एक्स माइनस 1 पी एस का एक गुणनखंड है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि एक्स माइनस वन पी एस का एक गुणनखंड हो, पी एस का एक गुणनखंड हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना है। तो जब एक्स माइनस 1 पी एस का गुणनखंड है तब शेषफल शून्य आएगा कि नहीं आएगा? कल बताए ना थे गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल शून्य हो। तो लिखो चूंकि एक्स माइनस 1 पी एस का एक गुणनखंड है, इसलिए पी एक्स में एक्स माइनस 1 का भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा। शेषफल P1 बराबर 0। शेषफल P1 के बराबर होगा, तो शेषफल P1 बराबर क्यों होगा? क्योंकि एक्स माइनस 1 को शून्य करोगे तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान 1 PS में रख दोगे तो शेषफल आ जाएगा। कल बताए ना थे शेषफल कैसे निकालते हैं। शेषफल प्रमेय से P1 बराबर 0 आना चाहिए। तो बहुपद में x के स्थान पे 1 रख दो तब ना P1 मिलेगा। जैसे PS ये दिया गया है तो P1 का मतलब क्या हुआ, s में x के स्थान पे 1 रखने से आएगा, है ना। तो यहाँ पे s के स्थान पे 1 रखो, s के स्थान पे 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 गुणे 1 प्लस k बराबर 0। 1 प्लस k बराबर 0। 2 प्लस k बराबर 0। गाँव चला गया क्या लड़का, नया वाला? हाँ? क्या बोला, गाँव से आएंगे तो पढ़ेंगे। तो k बराबर क्या होगा, -2। k बराबर -2। इसका दूसरा पढ़ लिख ले इसको। बस नीचे का नहीं लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, आप लिखते रहो। दूसरा ये है पी एस बराबर क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 तथा x माइनस 1 पी एस का गुणनखंड है। x माइनस 1 पी एस का एक गुणनखंड है, तब हमें k का मान ज्ञात करना, तब हमें k का मान
ज्ञात करना है। तब हमें k का मान ज्ञात करना है। तब हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करोगे? चूंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, इसलिए px में x माइनस 1 का भाग देने पर शेष फल p माइनस 1 बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। शेष फल p1 बराबर 0 आना चाहिए कि नहीं? तभी गुणनखंड कहलाएगा। 0 आना चाहिए, p1 बराबर 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे p1 क्या है? बहुपद में इसके स्थान पे 1 रखने से प्राप्त होगा। 2 गुणे 1 का स्क्वायर k गुणे 1 और प्लस √2 बराबर 0। इसको लिखोगे 2 गुणे 1 का स्क्वायर ना है, तो 1 को 2 बार लिखो, 1 गुणे 1, ये होगा k प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, अब 2 1 कम 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, तो k बराबर -2 और -2, ये 2 उधर चला गया तो -2 और प्लस √2 उधर गया तो -√2। तो k इज इक्वल टू -2 प्लस √2। ठीक है ना? सर जीरो किसी में जोड़ो तो कोई फर्क पड़ेगा? -0 लिख भी रहोगे तो 0 से कुछ भी घटाओ जोड़ो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो रहेगा। मान लो 15,000 कर्जा है और 0 रुपए दे दिए तो कितना कर्जा होगा? 15,000 रहेगा। तो 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क? और 15,000 कर्जा है और 0 रुपए और ले लिए तो 15,000 रहेगा ना। तो 0 चाहे कर्जा में जोड़ दो और चाहे घटा दो, उस कर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा पार्ट लिख लो इसको, जो तीसरा तो पीएस बदल के तो तीसरा पार्ट आ जाएगा। ax स्क्वायर √2 x प्लस 1 इतने आंसर है सर। अभी तो साबित नहीं होगा आगे। 2 को √2 के साथ जोड़ कैसे सकते हैं? √2 होता तब ना जोड़ते। ये बिना रूट वाला है, ये रूट वाला है। ठीक है, तो पंडित के चौहान के साथ शादी कैसे हो पाएगी? हो जाती है सर। मुंबई में होती है, यहाँ सीधी में नहीं होती। हम सीधी में बता रहे हैं, मैं मुंबई में बताते जोड़ भी देते हैं इसको जबरदस्ती। अब देखो यहाँ पे PS is equal to KS square minus √2s plus 1 और s minus 1 तथा s minus 1 PS का एक गुणनखंड है। PS का एक गुणनखंड है। 1 PS का एक गुणनखंड है। तब हमें k का मान ज्ञात करना है। तब हमें k का मान ज्ञात करना।
तो हमें के का मान ज्ञात करना। सर वो कल वाले गायब चले गए। पता नहीं कहाँ गए। अच्छा गा रहे थे। हैं? अच्छा गा रहे थे। बहुत अच्छा गा रहे थे। तो पी एस इज इक्वल टू, लिखो एस माइनस वन पी एस का गुणनखंड होगा। पी एस का गुणन चूंकि एक्स माइनस वन लिखो, चूंकि एक्स माइनस वन पी एस का गुणनखंड है। पी एस का सर इसको दूसरे में किसी लगा सकते हैं। नहीं है, चूंकि एक्स माइनस वन पी एस का गुणनखंड है, तो दूसरे में भाग को देने वाली तो भाग वाली से और कठिन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले साल भाग वाला था लेकिन इस साल निकाल दिया, तो शेषफल में शून्य का निकालना पड़ता है। और क्या, ये तो और आसान है, क्योंकि s माइनस वन पी एस का एक गुणनखंड है, इसलिए शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य। इसलिए शेषफल क्या आएगा, शेषफल P1 बराबर शून्य आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। अब शेषफल P1 कहलाएगा ना, तो बहुपद में s के स्थान पे क्या रख दोगे, 1। देखो बहुपद में s के स्थान पे क्या रखोगे, 1। तो क्या होगा, k इंटू 1 का स्क्वायर √2 इंटू 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, ये √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो k उसको उधर ले जाओगे तो √2 और माइनस √2 को उधर ले तो प्लस हो गया, और प्लस 1 को उधर ले गया तो -1 हो गया। ठीक है, जीरो को साइड उसको लिखो, चाहे ना लिखो, ये आंसर होगा। इसका चौथा पार्ट देखो, जीत भी चला गया क्या आज गाँव, जीत भी चला गया गाँव, दिखा तो नहीं है सुबह से, आज चला गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस t तथा s माइनस 1 पी एस का गुणनखंड है, तब हमें t का मान ज्ञात करना है। s माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है, इतना वही लिख लो 3 लाइन। ठीक है ना, बहुपद हर बदल गया, s माइनस 1 पी एस का गुणनखंड है, वही चीज है, तब हमें t का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि s माइनस 1 पी एस का एक गुणनखंड है, इसलिए पी एस में s माइनस 1 का भाग देने पर शेषफल शून्य आना चाहिए। तो शेषफल होगा क्या, P1। क्या होगा, P1। यदि s माइनस 1 को शून्य करो तो इसका मान 1 आएगा, 1 का मान बहुपद में रखो तो शेषफल आएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चूंकि s माइनस 1 पी एस का एक गुणनखंड है, क्योंकि s माइनस 1 पी एस का एक गुणनखंड है, इसलिए पी एक्स में s माइनस 1 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल P1 इज इक्वल टू 0। P1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। P1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, P1, तो बहुपद में इसके स्थान पे 1 रखो, ये बहुपद है, तो इसके स्थान पे क्या रखना है, 1। तो क्या लिखोगे, k इंटू 1 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर था k इंटू 1 इंटू 1 नहीं, और प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k एक कम k, तो k ये 3 को उधर ले, -3 है तो +3 हो गया, -k। नहीं, इसको ऐसे लिख लो, k और ये हो गया k और -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब k और k कितने, k
एक के यहाँ है, एक के यहाँ है, कितने के? 2 के, 2 के -3 इज इक्वल टू 0, 2 के इज इक्वल टू 3, तो के इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाओ तो बटे में होगा, क्योंकि 2 अंक के बीच में गुणा का चिन्ह लगा, जब उधर जाएगा तो बटे में होगा। ये प्लस माइनस होता तो -2 हो गया होता, लेकिन अब 2 अंक के बीच में कोई चीज नहीं लगा, इसका मतलब क्या माना जाएगा? गुणा। तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे बटे होगा, के बराबर 3/2, के बराबर 3/2। लिख देना ना। तो बताया ना, देखिए S-1 जब गुणनखंड है तो शेषफल 0 आने चाहिए। जैसे बोले ना थे 18 का गुणनखंड 3 होगा, तो कब आया होगा 3? 18 में हम 3 का भाग दें तो 3 छांग 18, तो शेषफल 0 आना चाहिए गुणनखंड है, तो उसमें डाउट नहीं है। तो शेषफल कैसे निकालते हैं? शेषफल प्रमेय से। S-1 का भाग देना है तो S-1 को 0 करते S की वैल्यू 1 आती है, अब बहुपद में 1 रख तो शेषफल आ जाता, भाग देना ही ना पड़ेगा। तो बताए ना थे, जैसे एक तो भाग शेषफल निकालते हो भाग दे करके, और एक शेषफल प्रमेय से निकालते हो। तो शेषफल प्रमेय से कैसे निकालते हो? जिसका भाग देना होता है उसको 0 के बराबर कर लेते हैं, आयस का मान निकाल लेते हैं, आयस का मान बहुपद में रख देते हैं, तो क्या आ जाता है? शेषफल। तो जब गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा ही, तो शेषफल होगा क्या? P1। क्यों? क्योंकि S-1 को 0 करेंगे तो S का मान 1 नहीं आएगा, तो 1 रख दो बहुपद में तो शेषफल आ जाएगा, भाग देने नहीं पड़ेगा। शेषफल प्रमेय से बहुपद निकाल लेंगे हम। ये P1 क्या है? P1 शेषफल होगा शेषफल प्रमेय से, ठीक है। भाग हमको देना नहीं पड़ेगा, बहुपद में इसके स्थान पर 1 रख दोगे तो शेषफल आ जाएगा, ठीक है। और शेषफल 0 आना चाहिए, तो इसको 0 के बराबर करके की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब के का मान यहाँ पे क्या रखें? के के स्थान पे 3/2 और 3/2 यहाँ रखते, तो अपने आप इसको साफ करके 0 आ जाता है, ठीक है। यानी के का मान 3/2 रखने से ही ये 0 आएगा, और जब 0 आएगा यानी शेषफल 0 आएगा, और शेषफल जब 0 आएगा तो क्या होगा? S-1 गुणनखंड हो जाएगा। जैसे हम इसमें जब रखे, जैसे S के स्थान पे 1 रखने से मान ये ना आया है K-3 प्लस के, तो P1 इज इक्वल टू के कितने के? 2 के ना, -3। अब के का मान आया क्या? 3/2, तो P1 यहाँ पे 2 इंटू के स्थान पे लिख दो 3/2 और -3, तो 2 कट गया, तो P1 बराबर 3 - 3 था, P1 बराबर 0 तो रहा, 0 रहा, तो के स्थान पे 3/2 रखने से ही 0 आ रहा है। वही कहता है कि इस बहुपद में के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें ताकि S-1 से इसको भाग शेषफल 0 आए। तो के स्थान पे क्या रखते हैं? 3/2, तो 3/2 इसमें दे रख देंगे, तो S-1 का भाग देने से शेषफल 0 आएगा। कैसे प्रमाणित करेंगे? S-1 को 0 के बराबर करें और S का मान निकालें, और इसमें के का मान रखने के बाद उसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब के का ऐसा कौन सा मान यहाँ रखा जाए जिसको रख देने के बाद ये उस बहुपद को S-1 से भाग दें तो शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आए। शेषफल 0 करके के का मान निकाल दिए, शेषफल 0 के बराबर मान के चले तो के की वैल्यू निकल आई। अब सत्यापन तो करना नहीं है, सत्यापन करना होता तो हम क्या करते? के का मान यहाँ रखते, रख के सत्यापन करके तो दिखा भी दिए आपको, अभी सुन दिखाया ना, अभी के का मान भी रख दिए, देखो यहाँ पे 2 के माइनस के, तो के का मान 3/2 रखे तो 3 - 3 0 तो रहा। सत्यापन भी करके दिखाएगी के स्थान पे 3/2 रखना ही पड़ेगा, तभी S-1 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तभी तो गुणनखंड कहलाएगा। S-1 किसका? गुणनखंड PS का, ठीक है। ये चीज जैसे जो बोल रहे हैं ना, जैसे मान लो आपको जैसे बताते हैं पढ़ने के लिए कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, आप ऐसा टाइम नहीं दोगे तो समझ ही नहीं पाओगे। एक ही बार में सब चीज समझ में नहीं आती, बताने वाला तो सब चीज जानता है आगे पीछे का, जैसे हम तो आगे पीछे का सब कुछ जानते हैं, जो बोलते हैं हमें उसका बोध भी है, पर आपका बेस तगड़ा नहीं है, ठीक है। तो बेस तगड़ा नहीं है तो जल्दी जल्दी हो जाता, लगता है फिर से भूल गया हमको। तो ये बनेगा कैसे? यदि आप रियल में पढ़ना चाहते हो तो इन क्वेश्चन को कैसे पढ़ो? अब छुट्टी है तो छुट्टी में मान लो 24 × 72, 24 क्या होते 72 है ना,
तो 72 घंटे में मान लो 4 घंटे सोने का टाइम निकालो, 4 × 12 घंटे, 60 घंटे पढ़ सकते हो आप। तो 60 घंटे कैसे पढ़ूंगा तुम्हें, मान लो इस क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक 5 बार देखो। कितनी बार? 5 बार। दिमाग में कुछ चीज जाएगी, उसको लिख दोगे, फिर तो 6 बार हो गया कि नहीं। फिर 5 बार देखो इसी क्वेश्चन को, फिर से दिमाग में कुछ चीज आएगी, उसको फिर से एक बार लिख दो। अब इतने में तैयार हो जाएगा बहुत क्वेश्चन। तब भी आप कसम खाए हो ये 5 बार और फिर से देखेंगे, यानी 15 बार देखना, 3 बार लिखना। अब हम मेरा एटीट्यूड तो ये रहता है, कोई क्वेश्चन 5 बार पढ़ने से तैयार होता तो 20 बार पढ़ो तो क्या कोतवाली में भेज दिए जाओगे कि तुम पढ़े क्यों 20 बार, चलो कोतवाली में, ऐसा कोई कहेगा। और पर्याप्त टाइम आपके पास है, उस टाइम का सदुपयोग करो, नाच गाने में व्यस्त न करो, यहाँ पढ़ाई में लगाओ, तो क्या होगा, सब बनने लगेगा। अब आपका बेस तगड़ा भी नहीं है और सबकी जैसे काम भी कर रहे हो, तो कैसे सुधरोगे ये बताओ, ठीक है ना। तो ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसे काम कर रहे होगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूरी चीज आपको जो हम बोले हैं वो सब याद आने लगे कि ऐसे से बता रहे थे। नहीं तो कल भी बताएंगे इसी क्वेश्चन को, तब भी लगे नया है। यदि आप मान लो इसको ग्राफ में लिख के ले गए ना, दूसरे दिन रफ लेके चले आओगे फिर से, तो इसको भी बताएंगे दोबारा, तो उसी प्रकार हम बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। पर आपको लगे कल जैसे बता रहे हैं, बकवास लगेगा आपको, ठीक है। तब मेरी बात से रिलेट तभी कर पाओगे, तेज है कमजोर है तो तेज है करने के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे करना पड़ेगा। पर भरोसा आपको लगता है कि ऐसा करेंगे तो एक साइड क्वेश्चन थे 2 घंटे में तैयार होगा, तब क्या होगा। आप 2 घंटे में क्या करना पड़ चाहते हो, पूरा चैप्टर तैयार करना चाहते हो, तो पूरा चैप्टर तो पढ़ के चले आओगे, यहाँ सब भूल जाएगा। देखिए तो विडंबना है, प्रोग्रामिंग तो चेंज करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग के बारे में कल बताए ना थे, हैं? प्रोग्रामिंग के बारे में बताए थे ना, नहीं बताए थे, है ना। तो इसको टाइम आप ये करना पड़ेगा, कुछ बताने की जरूरत है हमको नहीं पड़ेगी, आप करना शुरू कर दो इस प्रकार का काम, ठीक है। एक भी स्टूडेंट इस प्रकार करना शुरू करे, रिजल्ट देखना है उसका 10 दिन में। अपने आप फोटो खिंचाओ, 21 दिन तक ये काम करो जैसे हम बोलते हैं। इस प्रकार से मैथ पढ़ो, शुरू से लास्ट तक 4-5 बार देखो। ऐसे जब जिनका बेस तगड़ा है ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अपने जैसे मान लो रेलगाड़ी पटरी से बाहर हो गई और उसको पटरी में फिर से लाना है, तो नहीं खूब मेहनत लगेगी तो पटरी में आएगी। पर पटरी में आ गई तो बहुत चौगुनी रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन की, नहीं। पर पटरी में लाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। ये पटरी में लाने के लिए क्या है कि अभी तक अच्छे से पढ़े नहीं 8वीं तक, अब पढ़ने के लिए आप सतर्क हुए हो, आप जागरूक भी हुए कुछ पहले से, ठीक है। तो इस प्रकार करना पड़ेगा फिर। और जब ये मान लो क्वेश्चन तैयार हो गए ना, तो आज भी तैयार किए, कल भी तैयार किए, परसों तक में हो सकता है परसों वाला तो आसान लगेगा कि इतना करना ही ना पड़ेगा हमको कि 3 बार देखो, 15 बार देखो, 3 बार लिखो, ठीक है। तब भी आप करते रहोगे तो क्या नुकसान थोड़ी होने वाला है, प्रैक्टिस ज्यादा होगी कि नहीं होगी। पर इतने में भी ना सोचना कि हम इतना कर लिए तब बन जाएगा, रोज इसको देखना पड़ेगा 2-3 दिन तक, ठीक है। फिर वो हमेशा के लिए तैयार हो जाए। तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वही मैं करता भी था शुरू में, है ना। पहले हमको पता नहीं था 9वीं 10वीं में ये सब चीजें, तब भी हम जबरदस्ती करते थे, क्योंकि हमको क्या है 10वीं जब पढ़ता तभी 3 लड़कों को पढ़ाता था 10वीं में, ठीक है। तो हमको कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं, तो हम अपने से गाइड से पढ़ के जाते थे जब तक समय। फिर बोर्ड के सामने खड़े होकर खुद समझाते थे अपने भाई को, छोटे वाले को, ठीक है। तो सब डिस्कशन हो गया, मैथ में रुचि पैदा हो गई, ठीक है। फिर जाते थे कि 9 बजे 10 बजे से स्कूल रहती थी, 9 से 10 पढ़ाते थे 3 लड़कों, मेरे क्लास है वाले थे, मुझे बड़े थे, है ना। तो इसलिए ऐसे कर कोई किसी आप इतनी प्रैक्टिस करो, या किसी को प्रैक्टिस जब हो जाए तो किसी को समझाओ आप, तो समझाने से ज्यादा प्रैक्टिस होती है ना। जैसे मान लो कोई चीज आपके समझ में आ गई तो उसको दूसरे को समझाओ, तो जब प्रैक्टिस हो जाए तो आपके समझ में आएगी क्या, क्योंकि आपका बेस अभी तगड़ा नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा, बेस को तगड़ा करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, जैसे बताए इस प्रकार से रफ में खूब लिखना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, रफ पेन खत्म करनी पड़ेगी, मेहनत लगाना पड़ेगा, ठंडी में पसीना आएगा, ठीक है। अब यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ऐसे कमजोर जिंदगी भर बने रहोगे, ठीक है। पर आदमी का करने का मन क्या करेगा, जैसे मान लो एक बाल्टी है, देखो ये बहुत सारी चीजें हैं किताब में लिखी नहीं रहती। एक बाल्टी है, इस बाल्टी में मान लो सफेद रंग है और इसमें काला रंग है, ये इसमें सफेद रंग है, इसमें काला, इसमें सफेद है ना, इसमें काला। सफेद की एक बूंद काले वाले में डाल दो, सफेद हो जाएगा क्या, किसी हालत में, ठीक है। सफेद में ये काला, काला का मतलब अभी तक जो करते आए हो, आपके अंदर ज्यादा है। हम जो बोल रहे हैं हम एक बूंद टाइप का बता रहे हैं,
फिर आगे जाने का ही तरीका, तो आपको यकीन ही नहीं होता उसमें। सफेद की बूंद किसमें गई? काली। ठीक है, पर वो असर कब होगा? सफेद का 2-4 ड्रम डाल दो, अब 2-4 ड्रम जो बोले तो उसको करने भी लगो आप, तो खुद जो हम बोलेंगे तो यकीन भी होने लगेगा, हाँ सही बोल रहे हो आप। ठीक है, तैयार होने लगेगा, पढ़ने का मन करने लगेगा। ठीक है, घर और काम को जाना शुरू कर दोगे, अभी तो जाओ फिर, और अब सब काम छोड़ के आप पढ़ाई में जुट जाओगे, लगे कितना अच्छा टेक्निक पता चल गया। हम तो पहले तैयार करते लगता कैसे तैयार होगा, लेकिन अब तैयार होने लगा यार, तो पढ़ने का मन भी करता है। पढ़ने का मन कब नहीं करता? कॉपी खोलो समझ में आता नहीं, नींद आने लगती सब सुबह 8 बजे। अब उसको इस तरीके से पढ़ो ना, नींद नहीं आएगी, आप 12 बजे भी पढ़ोगे। पहली बार 5 बार पढ़ के लिखोगे तो हो सकता नींद आए, और दोबारा पुनः 5 बार पढ़ के लिखोगे तो 12 बजे भी पढ़ोगे, नींद नहीं आएगी। दोबारा 5 बार पढ़ के लिखोगे तो और फुल उत्साह रहेगा आपका, लेकिन बनने लगा हमसे, पर ऐसा करने नहीं चाहती और टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। उस समय अब मान लो जिस टाइम में सोए हो, मान लो 10 से 12 कोई स्टूडेंट सोया है और कोई 10 से 12 यही काम कर रहा, तो 10 से 12 का 3-4 क्वेश्चन एक दिन में तैयार किया, तो महीनों कितने क्वेश्चन तैयार होंगे? 120 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि नहीं। और उस टाइम एक स्टूडेंट क्या करता है, 10 बजे सो ही जाता, पर वो लिख लिख कर ऐसे पढ़ता जैसे हम बताए, तो उसको नींद भी ना आती। तो समझदारी क्या? पढ़ो ना इसी प्रकार से 10 से 12, और विषय अपने तरीके से पढ़ते रहना। मेरा टाइम जिस टाइम में सोते हो उस टाइम में करो ना ध्यान, अपने आप सब करना शुरू कर दोगे। जिस टाइम में सोए रहते हो उस टाइम में मेरा सिद्धांत लगाओ, नया सिद्धांत आपको लगता है। इस सिद्धांत से तो MSc के क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, जो 16 पेज के थ्योरम रहती है 16। अब उसको 15 बार देखोगे, 3 बार लिखोगे तो कुछ दिमाग में तो आ ही जाएगा। कोई चीज प्रेजेंटेशन क्यों नहीं, जिसमें कोई चीज आपके दिमाग में है ही नहीं तो लिखोगे क्या? बताओ। आप बताए ना थे कि रीवा जाने के लिए मान लो 10 घंटा चाहिए, आप 1 घंटे पहुंच जाओगे पैदल रीवा, तो आप क्या करते हो? हमको 1 घंटे पढ़ना है पर सब रिवीजन करना है, और सब रिवीजन करके घंटे आओगे, यहाँ एक क्वेश्चन लगा के जाना भला, सबका क्वेश्चन उतार के जाओगे, क्वेश्चन उतार के जाओगे, इतना अनुभव किए हो गया आप लोग। तो क्या एक बार गलती कर चुके तो वही चीज गलती फेस करने की क्या जरूरत है? बता रहे तो करो ना वही। एक दिन में 3 क्वेश्चन तैयार करो तो क्या होगा? 7 दिन में 21 क्वेश्चन रहेंगे। कितने टेस्ट में दिए जाते हैं? 10-20 तो दिए जाते हैं, तो 20 तो बन जाएंगे ना, और वही क्वेश्चन दिए जाते हैं उस वीक वाले ज्यादा। ठीक है, ये सब आप लोग करना शुरू कर दो तो हमको ये सब स्टफ बोलने ना पड़े। आपको लगता होगा ये सब स्टफ बता के टाइम लॉस करते हैं, टाइम ये पढ़ाने की डायरेक्शन में आता है। ये नहीं बताएंगे तो आप जिंदगी भर कमजोर बने रहो। देखो आगे, तो तीसरा तक क्वेश्चन पूरा हो गया ना, अब चौथा क्वेश्चन आ गया। मेरी बैटरी भी खत्म हो गई तो है, तो अभी बची है पर 0 की, हाँ बोल दिया अब 0 ही।